संविधान हाथ में ले हुए हैं, भाजपा की सरकार है और एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि यहाँ पर दहशतगर्द की बी टीम बैठी हुई है। वो एजुकेशन मिनिस्ट्री प्रधान जी को मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, जिनके पैसों पे आप आज मंत्री बने, जो रात दिन मजदूर किसान काम करता है और उसके टैक्स के आप जीते हो, टैक्स पे हो, और उनको आप दहशतवादी बोल रहे हो। आपकी मानसिकता वो लगता खराब हो चुकी है अपनी उसकी प्रधान की, और इसलिए उसको मानसिकता का इलाज करना जरूरी है। या तो उसको काली टोपी निकालना है, उसकी काली टोपी जो निकालना है, काली टोपी के अंदर ये सब चीज़ भरे हुए हैं। करने और कतनी में बोलने में और करने में कतनी में प्रॉब्लम है। वही तो सवाल ये है कि अगर दहशतगर्द की बी टीम यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं तो भाई, तो सर ए टीम कौन है? अरे ये टीम तो ये देश की सब में बड़ी ये टीम है ना। दहशतवादी, भ्रष्टाचार, चोर, लफंगे, डकैत, देश को लूटने वाले, शिक्षा में चोरी करने वाले, नौकरी में चोरी करने वाले, बेरोजगारी बढ़ाने वाले, महंगाई बढ़ाने वाले, ये बीजेपी की ये टीम है। और ये चाहते हैं कि ये टीम वो पाकिस्तान वाले बताते हैं। अब पाकिस्तान की ये टीम यहाँ कैसे आएंगी? ये देश के नागरिक है, इनके पास इनका आधार कार्ड है, ये लिंक है, ये कैसा इनको पकड़ लिया कि बी टीम है, ये देशद्रोही है। फिर तुमने इतने दिन क्या उधर जाके मशीन गर्म कर रहे हो आपकी बैठ के? फिर तुम्हारे पास CBI LIB क्या कर रही है? सो रही है क्या? खाना खा के गरीब का पैसा खा के सो रही है क्या? GST खा के हम GST भरते, हम टैक्स भरते, हम देशवासी हैं, हम 10 दिन 12 दिन मेहनत करते हैं, हर चीज़ का हम GST टैक्स भरते। इस पे ये जीते, ये हमारे नौकर है, हमें बी टीम बोलेगी? ये खुद पाकिस्तान की बी टीम है, ये टीम है। क्यों? कि जब पुलवामा नहीं होता ना, वो जो हमारे पहलगाम नहीं होता, यही बी टीम है। इनको चाहिए दहशतवाद और जीत के आना है। मैं जंतर मंतर पे किस लिए है? अरे हम जंतर मंतर में देश के शिक्षा का, स्वास्थ्य का परिवर्तन करके यहाँ पर आए। हम सिस्टम में परिवर्तन करने के लिए आए हैं। हम देश के अंदर जो शिक्षा में भ्रष्टाचार चालू है, हमारे 18 बच्चे लोग मरे, उस पर दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण सब समाज के लोग थे, वो मरे। और देशवासी, देशभक्त थे, और उनके लिए हम देशवासी काम कर रहे, और ये हमें देशभक्त बोल रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर आए। देश के शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो उन्हें कुर्सी खाली करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो आपको नहीं दिखा रही है। क्यों दिखाएगी वो? क्योंकि वो पॉकेट जाता ना जिनसे से। जो मेन मीडिया, मोदी मीडिया है, ये हमारी असली मीडिया राष्ट्रवादी मीडिया कहते हैं। अरे काहे के राष्ट्र विरोधी है वो, और वो चाहते कि हमें पॉकेट दर साल मिले। आज भी और ED IDR लगा देंगे, CBI लगा देंगे, SIT बैठा देंगे सब मोदी मीडिया पे, तो सब की चिट्टे बाहर आ जाएंगे। इसीलिए वो चुप बैठे, उनको मौन के अंदर फायदा है। मुंह पे पट्टी लगाओ, मोदी की वाह करो, मोदी जो करेगा वो खाओ, मोदी जो छोड़ेगा वो पियो, ये सब उनकी आदतें हैं। इसलिए मोदी मीडिया पे मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। अगर आपको जिंदा है देशवासी, देशभक्तों तो आ जाओ और आपकी भक्ति दिखाओ। ये देश के भविष्य है, ये युवा है, ये जनरेशन है युवा का। ये आने वाले शिक्षा परिवर्तन करना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, ये महंगाई मुक्त करना चाहते हैं भारत को, और विकास करना चाहते हैं, तो उनको बी टीम बोलते हैं। आंदोलन जीवी है। अरे वो तो मोदी साला, अभी क्या बताओ, मेरा दोस्त है वो मोदी, लेकिन वो आंदोलन जीवी को वो परजीवी है, और हम आंदोलन जीवी है। लेकिन परजीवी तो हमारा खा रहा है ना। हम कमाएंगे वो खाएगा, हम कमाएंगे वो बढ़ाएगा, वो कमाएंगा अडानी अंबानी को पैसा भेजेगा, तो इसलिए परजीवी मोदी है। संविधान लेके यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे संविधान तो देश की आत्मा है, और उसको तो बचाना है। वो बचेगा तो शिक्षा बचेगी, स्वास्थ्य बचेगा, महंगाई बचेगी, बेरोजगारी कम होगी। यही गधे लोगों के हाथ में दिया गया, यही काली टोपी के हाथ में गया, तो काली टोपी को देश से हटाना है। बीजेपी मुक्त भारत, काली टोपी मुक्त भारत करना। काली टोपी कौन है? अभी आप जो ना आप चट्टी वाले कौन है देश के अंदर फुकट के हमारे पैसे के ऊपर उनको जेट सुरक्षा मिल जाती है, फुकट पे उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं काली टोपी वाले का। अभी तक उनको बड़े बड़े जेट सुरक्षा देके उनकी RSS की बात कर रहे हैं आप करो। RSS की बात तो काली टोपी वही पहनते हैं, तो काली टोपी वही है, वही तो देश के दुश्मन है। इसलिए 50 साल उन्होंने देश के ऊपर झंडा नहीं लहराया, और अब सो रहे थे। जब अमेरिका में झंडा जला रहे थे ना, फाड़ रहे थे ना, तो ये काली टोपी वाले सो रहे थे। जब मोदी भी सो रहा था, जाके अमेरिका से युद्ध करो, अगर दम है तो अमेरिका में जाके ट्रम्प के चल में चढ़ो। वाले बोलते थे आप काली टोपी, आप चड्डी वाले, और तुम्हारे भाई है यार, वो क्यों तुम उनका नाम खराब कर रहे हो? वो काली टोपी वाले के मन में काला है, करनी और कतनी में फर्क है। राष्ट्रवादी लोग कहते हैं अपने आप को। राष्ट्रवादी होते तो आज यहाँ के सबके पहले हिंदू लोग मरे। हिंदू है ना, राष्ट्रवादी है ना, तो यहाँ के सब हिंदू लोग मरे, उसमें ब्राह्मण है, मुस्लिम है, दलित है, सब लोग है, तो सो रहे क्या राष्ट्रवादी लोग?
लेकिन एजुकेशन राजनाथ सिंह कह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि भाजपा में तो कल्चर ही नहीं है इस्तीफा का। आप लोग मांग कर रहे हैं। अरे कल्चर नहीं तो आपको उखाड़ फेंकेंगे ना, हम ये कल्चर बनाएंगे ना आने वाले दिनों में। हाँ। अभी भी इलेक्शन आने वाला है, जब हम ईवीएम हटा देंगे पहले, फिर बाद में बैलेट से लेंगे, जैसा आज पंजाब में हुआ, बैलेट से लिया ना, सुपड़ा साफ हुआ ना। आने वाले दिनों में अगर बैलेट आता है तो मैं उनको हिम्मत दे मोदी को बोलता मैं, और आज तुम्हारा कौन, क्या नाम लिया उसका, क्या नाम लिया, राजनाथ सिंह को बोला अगर तेरे धम है ना पिछवाड़े में तो चल बैलेट से इलेक्शन लेके दिखा, हम जीत के दिखा दे, कौन हारता को पानी का पानी हो जाएगा। क्या बात कर राजनाथ सिंह, उसका बच्चा अमेरिका में पढ़ता, हमारा बच्चा घर झोपड़ी में पड़ेगा, हमारा बच्चा रास्ते पे काम करेगा, शाम को रात को सोने को लाइट नहीं, पानी नहीं, बिल है। लोगों को पता है कि ये चीजें हैं। अच्छा, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चे तो मिनिस्टर है ना, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो पैसा हमारे पैसे पड़ रहे ना, हमने गरीबों ने मजदूरों देश बनाया ना, उन्होंने कहा बना बताया ना उनको भाई। जानता नहीं जना, ईवीएम मशीन तोड़फोड़ करके मिसमैच करके प्रोग्रामिंग करके जीते, अमेरिका में बंद है, चाइना में बंद है, जापान में बंद है, ऑस्ट्रेलिया में बंद है, यहाँ कैसे चालू है कि यहाँ से प्रिंट बन के आता है, प्रिंट बन के, यहाँ सिर्फ नाम का होता है, वहाँ से प्रोग्राम बन के आता है। फिर चलो उनमें दम है ना, कमल का चिन्ह हटाओ, कोई भी चिन्ह लो और जीत के दिखाओ, मानूंगा तुमको मैं। मोदी जी ने भरोसा तो रखे कुछ दिन। क्या भरोसा रखे, 14 साल के अंदर देश के अंदर 50 लाख का कर्जा था, 15 लाख कर्जा, क्या भरोसा रखे, या आत्महत्या करे, क्या भरोसा रखे, जवानों को मारा जा रहा, क्या भरोसा रखे, गरीबी का चरण कितनी सीमा पे, महंगाई कितनी सीमा पे, बेरोजगारी कितनी सीमा पे, क्या भरोसा रखे, रखा 12 साल भरोसा, दिया उनको हिंदुओं ने, तो हिंदुओं का मंदिर में चोरी हो रही है, राम मंदिर में चोरी हो रही है, क्या कर रहे हैं इन लोग, सो रहे क्या, बोले हम चौकीदार है, चौकीदार, क्या की चौकीदार हो तुम, मंदिर में चोरी करते हो, शर्म आनी, 200 करोड़ का पैसा, मर जाओ, डूब क्या करनी होता है भारत को चलाना। तो भारत सोने का चिड़िया है, भारत सोने का चिड़िया है, और सोने की चिड़िया बनाने की आपकी हम हिम्मत नहीं है। चोरी हो रहा था, आपको क्या दिक्कत है भाई? अरे हमारा पैसा हो, मंदिर में किसने पैसा दिया, हमने दिया, हमारे बुजुर्गों ने दिया, हमारे आम आदमी पैसा दिया, वो क्या कर रहा है, उसको समझ आइए मोदी को, मुझे जेल में डालो, नहीं तो मुझे एक साल का मैं मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनाओ, देखो सब कुछ जेल में डालता, लाइन से डालता हूँ। क्या करेंगे अगर मिनिस्टर बन जाए? अरे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जितना देश का भ्रष्टाचार है ना, 1 महीने में खलास कर दूंगा। तो सब तो यही बोलते हैं, भाजपा के लोग भी यही बोलते थे। क्या बोलेंगे, वो उनके करने में कितने में फर्क है, पूरे 15 लाख आपके अकाउंट डालूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 200 को नौकरी दिया नहीं, 15 लाख रुपये बैंक में आए नहीं, और साले ईवीएम में चोरी करके जीतते हो, तो तुम्हारी जिंदगानी पे। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बना दो, तो आप बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे देश में? अरे आपके पहले मैं शिक्षा सुधारूंगा, रोजगार बढ़ाऊंगा, महंगाई कम करूंगा, विदेश से कर्जा आया हो पहले कर्जा फेडूंगा, इनका जो बचा कुचा काम करके मैं 1 साल में देश को सोने की चिड़िया बना के दूंगा। लेकिन मोदी जी जब सत्ता में आने से पहले यही बात कह रहे थे जो आप कह रहे हैं। ओ उसके करने में कितने फर्क, बोला क्या मैंने, जुमलेबाज है ना वो, बताओ 15 लाख आए क्या, 2 करोड़ आए क्या, ये क्या हुआ, ये जुमला नहीं तो क्या है, मैं ये करूंगा, मैं ट्यूब करूंगा, मैं ढमका करूंगा, हम क्या करूंगा, साला जाता है संविधान के पैर पड़ता है और संविधान के विरोध में कानून बनाता है। तो संवैधानिक तौर पे ही तो उनकी सरकार बनी है। अरे चोर की सरकार है, ईवीएम की सरकार, चोर की सरकार है, क्या बात करे तुम भी मोदी के आदमी लगते हो मेरे को, उन्होंने आपको भेजा वो पूछने के लिए क्वेश्चन। सवाल करेंगे तो अरे यार फिर इसका मतलब पैकेट आया है, आप जो बोल रहे हैं, आप सबको मोदी का आदमी बताएंगे तो फिर जनता का आदमी परजीवी कौन हो, है? परजीवी। मोदी मोदी जी भी आप- बोला आपको, सीजीआई ने हाँ। हमको कॉकरोच बोला, तो आज कॉकरोच रास्ते पे उतरी है, अपने खर्चे से, अपने पैसे से, अपने मेहनत के कर्म से, आप कष्ट से। कॉकरोच थोड़ी हैं। अरे मैं कॉकरोच शब्द हमने वापरा है, उन्हें हमें कॉकरोच की संविधान दिया करके, वो हमारे शब्द क्या बोला, कॉकरोच है, परजीवी है, पाकिस्तानी है। वो जो लेजी स्टूडेंट थे उनको बोला। अरे लेजी कोई नहीं है, तुमको 5वीं में पढ़ना छोड़ दिया, सरकारी नौकरी सरकारी स्कूल पताल बंद कर दिया, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर में किसानों का पैसा, आबादी कम हो गया, रोजगारी कम हो गया, तो गरीब लोग भाजपा में पढ़े लिखे लोग हैं ना भाई, वो समझते हैं शिक्षा को ना। शिक्षा में समझते होते ना, तो आज भारत की हालत नहीं होती, ये 18 बच्चे लोग नहीं मरते, ना भ्रष्टाचार बढ़ता। अभी के प्रधानमंत्री प्रधान अपना इस्तीफा दे के हमें मिलने को आता है, बेटा मेरी गलती हो गई, ये 8-8 करोड़ ले लो सबके नाम पे और मैं छोड़ रहा हूँ। आप ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दे, ठीक है, अगर इस्तीफा दे देंगे तो किन को बनाया जाएगा ये शिक्षा मंत्री? अरे इतनी बड़ी जनता, 140 करोड़ किसको बनाएंगे, तुमको क्या चिंता पड़े उसकी, भाजपा के ही बनेंगे ना भाई। क्यों आज तक बनेंगे, बास में कि हम संबित पात्रा बना दें, अच्छा रहेगा। ईडी आईडी, संदीप पात्रा तलवे चढ़ता जाओ, क्या बोर पात्रा, चोर पात्रा और देशवासी को गुमराह करने वाला पात्रा है वो, उसके पात्रा भी जाएंगे गंगा में। आखिर इस्तीफा के बाद भाजपा के मिनिस्टर बनेंगे ना। अरे क्यों बनेंगे, वो जब देश एक हो जाएगा, देश का SC ST OBC मुस्लिम ब्राह्मण एक हो जाएगा, तो क्यों बनेंगे भाजपा, क्यों चोर सरकार बनेगी,
क्या बात कर रहे हैं आप बच्चे सरी की? प्रधानमंत्री सबका ख्याल रखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, चाहे वो इसलिए तिवारी को मारा, फिर अभी इसलिए तिवारी को मारा। तिवारी ब्राह्मण नहीं था, बेचारे को इनकाउंटर कर दिया। दुबे ब्राह्मण नहीं था, उसका एमपी में इनकाउंटर कर दिया। हाँ, ये सब छोपता है क्या उनको? गृह मंत्री को ध्यान रखते हैं 150 करोड़ भारतीयों ध्यान रखते हैं, वो ध्यान रखते हो ना, तो ये दिन यहाँ इतने लोग जमा नहीं होते। दिन पे दिन आबादी यहाँ पर लोग बढ़ रहे, आदमी लोग बढ़ रहे, और ये सब सो रहे घर में एसी में, हमारे पैसे पे, हमारे कष्ट पे, हमारे श्रम के ऊपर लोग पेट भर रहे हैं अपना, और बच्चों को पढ़ा रहे। आज एक पेपर और लीक हुआ महाराष्ट्र में। हाँ, तो क्या लीक पे लीक हो रहा है? आप लोग महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है अराजकता फैलाने वाले स्टूडेंट है, तो उसकी नीति क्या होगी? अरे वो साला स्कूल बंद कर दिया 4000। वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बच्चों का, जो म्यूनसिपालिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीब के, मजदूर के, किसान के बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 4 के लोग के बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूल 4000 बंद कर दिया उसने, और बोलता मैं अडानी मॉडल स्कूल लाऊंगा। ये क्या हो रहा है? वो भी एक चोर चपट्टा है। मैं यहाँ से मैं ना विश्व गुरु बनाने की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये इनके सपने, इनके ढकोसले, इनकी झूठ बातें, ये इनके वादे, ये लोगों को चूता बना विश्व गुरु बनते ना, तो अमेरिका वाले झंडा नहीं फाड़ते। इसी में समझ जाओ, ये विश्व गुरु नहीं है, ये जीरो गुरु है। जीरो, ये कुछ नहीं कर पाते। इनके मनगढ़ में, इनके मुंह में, पिछवाड़े में ताकत नहीं है। रुकावट बन रहे हैं विश्व गुरु बनाने में। अरे हम क्यों? अरे हमारा देश सोने की चिड़िया थी, और ये चिड़िया के हमारे दाने खा के बड़े हुए। हमें शोषण किया इन्होंने, हमें नौकरी में शोषण किया, महंगाई बढ़ाई, माल 2 रुपए का 20 रुपए में बेचा। ये गुजराती समाज के लोग हैं, ये ठीक, ये बनिया लोग हैं, और ये देशवासियों को लूट लूट के खा रहे हैं। थैंक यू, जय भीम। आखिर में प्रधानमंत्री के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे? मैं शिक्षा प्रधानमंत्री मंत्री को, क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री को मैं चाहूँगा, बधाई दूंगा। उनका कल बर्थडे था। मैं अब बहुत 100 साल जियो, लेकिन इस्तीफा दे दो, और हमारे बच्चों को अभी 1 करोड़ मांग रहे थे, अभी 8-8 करोड़ दे दो, और हमारा मामला सुलवा दो। आने वाले दिनों में हम सोचेंगे किसको मतदान करना। इसलिए यहाँ से मैं पहले जय श्री राम बोलता हूँ। किसको? प्रधान जी को। जय श्री राम प्रधान जी, राम राम प्रधान जी। हाँ, नमस्ते प्रधान जी, वालेकुम सलाम, जय जवाहर, जय भीम, और जय 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 संविधान।